और अब खबरें विस्तार से। पिछले 8 दिनों से बंद पुंछ और राजौरी जिलों को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड आज देर शाम एक बार फिर खोल दी गई, जिसके साथ ही मार्ग पर यातायात बहाल कर दी गई है। मुगल रोड खुलने के बाद पिछले 8 दिनों से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि मुगल रोड पिछले सोमवार को भारी भूस्खलन के चलते बंद हो गया था। मुगल रोड अथॉरिटी और पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विंग की तरफ से बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर मलबा हटाने का काम किया जा रहा था। इस बीच पहाड़ से भारी मात्रा में मिट्टी खिसकने के चलते काम में देरी हुई। आज मशीनों के जरिए भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में अस्थायी मार्ग बनाकर मुगल रोड पर यातायात बहाल कर दी गई है। एक हफ्ते के बाद मुगल रोड को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। यानी कि एक हफ्ते पहले जब मुगल रोड पे लैंडस्लाइड आई थी, पशाना के मकाम पे वो लैंडस्लाइड आई थी, तो उस वजह से मुगल रोड को लगातार ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। और आज मुसाफिरों के लिए राहत की सांस और इसके लिए राहत की सांस में जब मुगल रोड को खोल दिया गया है। अगर हमने कई ड्राइवर से बात की, उनका कहना है कि एक तरफ तो हटाया गया है, लेकिन जो वहाँ पे जो भूस्खलन आई, बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ था और उस वहाँ पे एक साइड को छोड़ दिया गया है और फिलहाल उस पर काम जारी है। और तवक्का रखते हैं यानी कि ड्राइवर्स के मुताबिक जो है वहाँ पे काम जारी है और सुबह तक पूरी तरह से मुगल रोड को आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। राजौरी से जम्मू जा रही एक पैसेंजर टेंपो हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 13 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए एसडीएच सुंदरबनी में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि वाहन ने नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। तकरीबन 2 एम्बुलेंस उसी टाइम गई थी और उसमें से जो पेशेंट शिफ्ट हुए उसमें से 13 पेशेंट जो है इंजर्ड है टोटल, और जिसमें से 4 जो है वो सीरियसली इंजर्ड कह सकते हैं, पर वो भी आउट ऑफ डेंजर है। और इसके बाद भद्रवाह में पर्पल रिवॉल्यूशन को और बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अरोमा मिशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। जितेंद्र सिंह ने कल भद्रवाह में 2 दिवसीय लैवेंडर उत्सव का उद्घाटन करते हुए अरोमा मिशन 3 के शुभारंभ की घोषणा की थी। अरोमा मिशन के तीसरे चरण की शुरुआत करते हुए मंत्री ने कहा कि भद्रवाह की घाटी प्रगतिशील सरकार के विकास का सबसे अच्छा उदाहरण है, मिसाल है। उन्होंने कहा कि भद्रवाह लैवेंडर की खेती के लिए सबसे अच्छी जगह है। अरोमा को लेकर भी ये काफी अच्छे माहौल में इसकी खेती हो सकती है। शुरू हुआ था तो उससे कुछ किसान जुड़े थे, थोड़े बहुत किसान जुड़े थे और कुछ हम नर्सरीज भी उससे डेवलप हुई थी, तो थोड़ा बहुत रोज़गार उससे स्टार्ट हुआ था। तो जब सेकंड फेज़ आएगा तो सेकंड फेज़ में 2500 किसान ज़्यादा किसान जुड़ गए इसमें, जिसमें कुछ लोग स्टार्टअप्स भी खड़े हो गए इससे। तो अब जब ये थर्ड फेज़ हुआ तो इसमें जो कमियां रही हैं फर्स्ट फेज़ सेकंड फेज़ में, जो किसानों में जो जैसे लैब्स की वैल्यू एडिशंस में छोटी बहुत कमियां हैं, तो वो इससे पूरी हो जाएंगी। और उम्मीद ये है कि थर्ड फेज़ से ये एक हब बनेगा, यहाँ पे जितनी भी बेरोज़गारी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत खुशी हम इसमें थैंक्स करते हैं हम पीएमओ ऑफिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह का। कि हमारे नौजवान जितने भी हैं और हमारे जितने किसान हैं और हमारे जितने भी यहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो इससे बहुत ही आगे बढ़ेंगे, और जो हमारे पढ़े लिखे ग्रेजुएट लड़के हैं वो इस फील्ड में अब आने की कोशिश करेंगे और इससे वो फ़ायदा उठाएंगे। दोनों पार्टी को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। हमें भी किसानों की ज़रूरत है, किसानों को हम जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट की भी जो संसार में है सबकी ज़रूरत रहती है। तो दोनों तरीके से माल अगर ये करेंगे, कल्टीवेशन प्रोडक्शन निकालेंगे बल्क में, तो हमारे पास में भी ऑयल आएगा, तो हम भी बल्क में कोई भी चीज़ का हम हमारे कस्टमर्स को हम बोल सकते हैं कि वी कैन ऑफर यू इतने बड़ी तादाद में जो भी क्वांटिटी अगर वो डिमांड करें। फोकस था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ा जाए। अब करीब 2000 से ज़्यादा किसान इसमें जुड़ चुके हैं और उसकी जो सफलता हुई है उसी को देखते हुए सरकार ने अब CSIR अरोमा मिशन के तीसरे फेज़ को स्टार्ट किया है। तीसरे फेज़ में अब हम एक अलग लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को ना सिर्फ प्लांट मटेरियल दिया जाए, कैसे उसको प्रोसेस करना चाहिए ये बताया जाए, बल्कि इसके साथ साथ उनको वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग की भी मदद दी जाए। साथ में उनके ऐसे क्लस्टर बनाए जाएं, सस्टेनेबल अरोमा क्लस्टर्स, जहां पर इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। और लद्दाख के सांसद जामग्यांग सेरिंग नामग्याल ने द्रास का दौरा किया, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही द्रास के गिशान में रैली को संबोधित भी किया। सांसद ने द्रास की पहली लिंक रोड की आधारशिला भी रखी, जो पिछले 40 वर्षों से खराब थी और इस हालत में थी कि उस पर जरा भी किसी भी तरह की यातायात संभव ही नहीं था। और इसलिए इस खराब स्थिति के बावजूद अब यहां पिछले 40 वर्षों के बाद जो हालात थे उसमें एक उन्होंने लिंक रोड की आधारशिला रखी है। जामग्यांग नामग्याल ने पिछले 4 वर्षों के दौरान भाजपा सरकार की उपलब्धियों और प्रगति पर भी
प्रकाश डाला। आने वाले काउंसिल इलेक्शन में यहीं के लोग, जिन लोगों को मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा देके पिछले कोविड से 3-4 साल से बीपीएल से नीचे जितने भी गरीब के लोग तबके रहते हैं, मुफ्त में राशन देके रखा है मोदी जी ने, क्या वो इलेक्शन में मोदी जी को याद नहीं करेंगे? हर घर नल जल देने का काम चल रहा है, क्या वो लोग मोदी जी के काम के सराहना नहीं करेंगे? जोजिला टनल, क्या करगिल के लोग, द्रास के लोग इस बात को मशहूर नहीं करेंगे? तो ये सिर्फ बहुत सारे बात है। आज पीएमजीएस में है, बहुत सारे सीआरएफ रोड आने वाले हैं, कितने सारे मोबाइल टावर हमने लाके दिया है। तो पूरे करगिल के लोग, द्रास के लोग जो है आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को ये वोट में कन्वर्ट होके देने वाले हैं। और शोपिया में पीडीपी इंचार्ज यावर बांडे ने बटमारान वानपुरा के दूर दराज के इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के कई प्रतिनिधिमंडल और ग्राम प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पीडीपी हमेशा जनता की पहुंच के लिए जमीन पर रहती है और हमेशा स्थानीय मांगों को प्रशासन के सामने उठाने की कोशिश करती है। मकसद है, जब हम किसी इलाके में आउटरीच प्रोग्राम में जाते हैं, हमें एक मौका मिलता है कि लोगों के जो लोकल मसले हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सुने और उनकी जो प्रॉब्लम्स का है कहीं ना कहीं उनको हम हेल्प करें। पोल्स हैं, तारे हैं, यहाँ के लोग आज के डेट में गए ना इस डेटस में जिगासन कम से कम किया तो ये खमन पे तार कुलन से तार अच्छ मज त्रम सिंह जोड़ मस भी क्या हम होल्ड करने खतर आरजी तार, मतलब ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी ने करगिल जिले में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान लोगों के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। राजौरी के बधल के धार इलाके में आतंकवाद से प्रभावित परिवार 2005 से न्याय का इंतजार कर रहा है। 2005 में धार और बोरा गब्बर में आतंकियों ने अल्पसंख्यक समुदाय के 4 परिवारों के 10 सदस्यों का गला रेत दिया था। इस घटना के बाद लगभग 13 परिवार गांव से भाग गए थे और बधल शहर में शरण ले ली थी। बताया गया कि तब से वो परिवार जो है वो पुलिस स्टेशन बधल के पास कृषि विभाग के 2 क्वार्टर में रह रहे हैं। ये प्रवासी परिवार पिछले 18 वर्षों से इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। प्रभावित परिवारों ने न्याय दिलाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन के कठोर रवैये पर गहरे दुख का इजहार किया है। 2005 के अक्टूबर-नवंबर महीने में आतंकियों ने एक फैमिली के 5 लोगों को मारा था। उसके बाद वो फैमिली जो है वहाँ से शिफ्ट हो चुकी थी और सरकार की तरफ से एक क्वार्टर जो है वो उन्हें दिया गया था, वो बुद्धल मार्केट में दिया गया था। इस वक्त मैं उसी क्वार्टर में मौजूद हूँ जो एक कमरे का क्वार्टर जो है वो इस फैमिली को दिया गया है। 2005 से लेकर आज तक इस फैमिली को सरकार की तरफ से कोई भी सहूलत नहीं दी गई, किसी भी तरह का कोई और कंपनसेशन नहीं दी गई। फैमिली दरबदर है और 2005 से लेकर आज 2023 तक एक ही कमरे में ये फैमिली गुजर बसर कर रही है। इनसे बात करते हैं। जी बताएं। हुआ कि ये किसी ने भी नहीं सोचा कि ये माइग्रेट हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी फैमिली हमारी खज्जल हुई है। कोई रजौरी में रह रहे हैं, कोई जम्मू में रह रहे हैं, ऐसे कोई बीमार बेचारे पड़े हुए हैं। किसी ने आज तक हमारी मदद नहीं की है। एक ही कमरे में रहते हो? एक ही कमरे में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं अपनी। 2005 में डैडी और उनकी डेथ हो गई थी सर। उसके बाद सर 2020 में सर 10th पास की, 21 में हमने 11th पास की। इसके बाद 2 साल हो गए स्कूल छोड़े हुए और ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर को लकवा मार गया हुआ है। उसके बाद जो जहाँ पे भी हम जाते हैं वहीं पे कुछ नहीं, ना हमें ना कुछ दिया गया है, ना सुनता है कोई हमारी बातें, ना कुछ। इलेक्शन के दौरान पे हर एक कोई आता है, बोल के चले जाते हैं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज 4-5 साल हो गए। जो उनकी विरासती, जो जहाँ पे इनकी घर बार था, जहाँ पे जमीन और जायदाद थी, वो तमाम चीजें छोड़ के जो है ये बुद्धल टाउन में इन्होंने आके शरण ली है। लेकिन तब से लेकर आज तक सिर्फ इनको वन टाइम उस टाइम पे कुछ 1 या 2 महीने के लिए राशन मिला था स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद से लेकर आज 18 साल हो गए हैं। तो कई इन लोगों ने सरकारें भी देखी हैं, कई नेता भी देखे हैं, कई बार लोग इलेक्टेड एमएलए भी यहाँ से बने, मंत्री बने, लेकिन किसी ने जो है इनके साथ हक और इंसाफ की बात नहीं की। ये बेचारे मदद की गुहार लगा रहे हैं पिछले 18 साल। ये एक कमरे में अपना गुजर बसर करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, एक ही कमरे में इनकी पढ़ाई होती है, यहीं पर ये खाना खाते हैं और यहीं पर ये सोते हैं। कितना मुश्किल होता होगा इन बच्चों के लिए एक ही कमरे में रहना, एक ही कमरे में पढ़ाई करना और फिर वहीं पर सोना, क्योंकि सरकार की तरफ से इन्हें सिर्फ महज एक कमरा ही दिया गया है जो 2005 में सरकार ने इन्हें दिया था। और उसके बाद
सरकार ने इनकी कोई मदद नहीं की। ये फैमिली पूरी तरह से दरदर है और एक ही कमरे के साथ जो है वो एक छोटी सी किचन जो है इन्होंने बनाई हुई है और इस छोटी सी किचन में जो है खाना बनाते हैं और पूरी फैमिली जो है वो यहाँ पर इसी कमरे में एक किचन और एक कमरे के साथ यहाँ पर 2005 से रह रही है। सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें कंपनसेशन दी जाए, जैसे दूसरे माइग्रेंट्स को कंपनसेशन दी जाती है उसी तर्ज पर हमें भी कंपनसेशन दी जाए और हमारी भी हेल्प की जाए। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के बुद्दल से मैं शक्ति शर्मा। और रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन का असर आरएसपुरा में भी देखने को मिला। यहां के बेला साहिब में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन्होंने मांग करते हुए कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आरएसपुरा के मीरत साहब क्षेत्र में बीजेपी के जो सांसद हैं ब्रजभूषण, उनका पुतला दहन किया गया है। इसमें कई पार्टियों के नेता यहाँ मौजूद थे और हमारी ये अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से और लोगों की तरफ से ये डिमांड है जल्द से जल्द ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और सुंबल सोनाबारी के मेन मार्केट में एटीएम सुविधा नहीं होने से यहां आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों की परेशानी को देखते हुए निवासियों ने जम्मू कश्मीर बैंक के अधिकारियों से सुंबल अस्पताल क्षेत्र के पास एटीएम सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि रोगियों को दवाओं के लिए पैसे निकालने में भी काफी दूर जाना पड़ता है, उन्हें काफी मुसीबत पड़ती है। ट्रेडर्स फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा कि मुख्य बाजार में एटीएम की सुविधा नहीं है, जबकि यह इलाका अस्पताल और सरकारी विभागों के अलावा बिजनेस हब से घिरा हुआ है। यही दरखास्त है जो बैंक इंतजामिया है उनसे यही दरखास्त है और जो इसके कंसर्न्स है उनसे हम अदबन गुजारिश करते हैं और पुरजोर अपील करते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द एटीएम को लगाया जाए ताकि जो यहाँ पे लोग हैं या यहाँ पे जो बीमारों के साथ होते हैं तामीरदारी के लिए उन्हें थोड़ी राहत मिले और आसाइश हो जाए कि वो अपना काम आराम से करें। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सोनमर्ग में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों के अलावा अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। रैली में विभिन्न स्थानों से प्लास्टिक की थैलियों और बोतलों सहित कचरे को एकत्र करने का काम किया गया ताकि लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता पैदा हो सके। जो आज ये ड्राइव चलाई गई है डेवलपमेंट वालों की तरफ से, ये रोज़ होना चाहिए क्योंकि आज के दिन जो ड्राइव चलाई गई इससे हम बहुत खुश हैं, इससे सफाई होती है। आज हमने बहुत सारे स्टेक होल्डर, चाहे यहाँ के स्कूल के बच्चे हों, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, लोकल स्टेक होल्डर्स हो, यहाँ के कुछ NGOs है जो माहौल पे बहुत अच्छा काम करते हैं, कश्मीरी को वॉच या गो ग्रीन सोनमर्ग के नाम से चल रहे हैं। डेली बेसिस पर जो हमारी जो सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो तो कलेक्शन जितना भी करती है गार्बेज के रिलेटेड वो तो करती है, लेकिन इससे ये है कि एक स्टेक होल्डर्स के दिमाग में एक चला जाए अच्छे से कि भाई इस चीज़ को अवॉइड करना है, इससे कल को हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और अरनिया में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर म्युनिसिपल कमेटी की ओर से इलाके को साफ रखने के मकसद से जागरूकता रैली निकाली गई। लोगों से पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहयोग देने की मांग की गई। कुलगाम में भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। यहां कई सरकारी स्कूलों ने पर्यावरण के संरक्षण के थीम से रैली निकाली। जागरूकता कार्यक्रम लगातार रैलियों को लेकर निकाली जाती रही। और नगर परिषद राजौरी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका मकसद राजौरी में स्वच्छता और वेस्ट सेग्रीगेशन को बढ़ावा देना था। नगर परिषद राजौरी के अध्यक्ष ने जनता से पर्यावरण स्वच्छता को प्राथमिकता देने की अपील की है। देश भर की तरह विश्व पर्यावरण दिवस पर पुंछ में भी जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। रैली में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं लोगों को पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक करते नजर आए। स्टूडेंट्स की यहाँ अवेयरनेस पहुँचती है और यही स्टूडेंट्स अवेयरनेस जो अपने घर बार में भी फैलाते हैं और फिर यही अवेयरनेस फिर गाँव जैसे इलाकों में भी जाती है, क्योंकि पुंछ जैसे एरिया में ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के रिलेटेड, तो ज़रूरी है कि हम इस अवेयरनेस को फैलाएं। हमारी एक NGO है IEC मेंबर हैं, वो भी हर वार्ड में जाते थे, तो हम लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको हमारी गाड़ी में डालें। हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए और हमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। हम बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कट कर रहे हैं
हैं जिसके लिए हमारे लिए यहाँ बहुत सारी बीमारी, फॉर एग्जांपल आपने ये पहले ही देखा कोविड-19 का, हमने बहुत सारे गन डाला, बहुत सारा वेस्ट किया जिसकी वजह से कोविड-19 जैसी बीमारी आई और उसने कितना खतरा किया, उसके लिए कोई हमारे पास कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकला। नगर पालिका हाजिन में भी विश्व पर्यावरण दिवस धूमधाम से मनाया गया। जीडीसी हाजिन की एनएसएस इकाई सहित कई संस्थानों के छात्रों ने पर्यावरण के मुद्दों से संबंधित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति गंभीरता दिखाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया, यहाँ पे नुक्कड़ नाटक के जरिए भी दर्शाया कि कैसे हम अपने माहौल को साफ सुथरा रखें और कैसे माहौल खराब करने से क्या मुज़र असरात समाज पे पड़ते हैं, क्या मुज़र असरात इंसानी सेहत पे पड़ते हैं, उस चीज को भी यहाँ पे दर्शाया गया। सरकारी हाई स्कूल खारनाकलिंग के सहयोग से उंगवा फाउंडेशन ने पर्यावरण दिवस मनाया। इस मौके पर पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए माता पिता की जिम्मेदारी के बारे में भी बताया गया कि लेक्स, जो चंगतंग के लेक्स है सोकर और सोमरीरी, वो कैसे बनने को आए, और इसी कहानी के ऊपर हमने एक किताब भी निकाला था। तो हमारी कोशिश है कि जो ट्रेडिशनल फोक स्टोरीज़ हैं चंगतंग के, वो आगे के यंग बच्चों को कैसे सिखा पाए। तो ये स्किट के बेसिस पे आज हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मना रहे हैं और आज हमारे साथ चीफ गेस्ट श्री तुंदुप नोरबू काउंसलर साहब हैं एंड जोनल एजुकेशनल ऑफिसर मैडम रिगजन आंगमो है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र आरएसपुरा की तरफ से कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में पौधारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें कई फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। इस दौरान पर्यावरण को पूरी तरह से साफ सुथरा और सुरक्षित रखने के लिए शपथ भी दिलाई गई। ड्राइव का जो काम है वो शुरू किया गया है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है और हमारा जो एनवायरनमेंट जितना शुद्ध होगा, जितना अच्छा होगा, उसी से हमारी जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो भी अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरण में रहेगी। तो एनवायरनमेंट को साफ़ और सुथरा रखना यह हमारा हर नागरिक का फ़र्ज़। तो इसी उपलक्ष्य में हमने भी एक प्लांटेशन ड्राइव का स्टार्ट किया है, जो कि तकरीबन अगले 2 माह में चलेगी। जैसे आप जानते हैं कि मानसून सीज़न भी आने वाला है, तो हमारा लक्ष्य रहेगा कि जितना भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम एरिया को अंडर ग्रीन कवर ला सकें, जिसमें हम ये भी लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि आने वाले सीज़न में हम फार्मर्स को फ्रूट प्लांट, मल्टीपर्पज़ प्लांट, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा भी है कि हर मेड़ पे पेड़, उसी लक्ष्य को लेकर चलते हुए आज इस प्लांटेशन ड्राइव को स्टार्ट किया है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कठुआ द्वारा गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में विश्व पर्यावरण दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया। उनको बचाना चाहिए, जिसमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, प्लास्टिक का हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, पेड़ हमें ज़्यादा उगाने चाहिए जिससे इन्वायरमेंट में थोड़ा अच्छा फील आए, और हमें ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए। हमें ऑटोमोबाइल्स कम करने चाहिए। जो पेड़ों को ज़्यादा काटा जा रहा है उससे ऑक्सीजन लेने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, ऐसे में हमें पेड़ ज़्यादा उगाने चाहिए। गवर्नमेंट पे या जो है कानून जो जितने बने हैं, चाहे कानून जितने भी सख्त हों, हम उनके ऊपर ही ये नहीं छोड़ सकते। ये सारी चीज़ें हमारे फ़र्ज़ भी हैं कुछ एक शहरी के, हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेदारी करनी है, लोगों को इसमें अवेयर करना है, उनको जो है जागरूक करना है कि भाई जंगलात जो हैं ये जैसे एक फ़र्द, एक इंसान के जो जैसे फेफड़े काम करते हैं, वैसे हमारा माहौल जो है, ये जंगलात हमारे लिए जो हैं एक बहुत ही ज़रूरी जो है हमारे लिए। कारगिल में साकू के सब डिवीजन में भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। यहां पर आयोजित एक कार्यक्रम में अंजुमने साहिब जमा के पदाधिकारियों, पीआरआई सदस्यों और स्वयंसेवकों के अलावा बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस संबंध में साकू के विभिन्न संस्थानों के छात्रों द्वारा बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थीम के तहत रैली का आयोजन किया गया। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, हमें अपने माहौलियात को साफ़ रखना है। इसलिए हमारा जो चीफ पर्सन है, सरपरस्त आला है, हमारा चेयरमैन है, उनका यही डायरेक्शन है, जब भी कहीं हमारे वॉलंटियर्स की ज़रूरत आता है हम हमेशा तैयार रहते हैं। एडवाइस भी करना चाहेंगे हमारे दुकानदारों को, ख़ासकर हमारे होटलियर्स को, कि वो आप इसके बाद
इसको इस सफाई को मेंटेन रखना उनकी जिम्मेदारी है। तो हमारा यही मकसद है कि जितने भी हमारे जो इश्यूज़ या जो हमारे अवेयरनेस वगैरह या हमारे एक्टिविटीज़ के ज़रिए से हम इस अपने माहौल को एक सुंदर माहौल रख सकें। वो लोग डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा यही हर जगह स्कूलों में भी हो, कहीं भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, तो हमारा हमेशा यही कोशिश होता है कि हम अपने डिपार्टमेंट के अवेयरनेस जितने भी हो, जिससे हम इस साल जो हमारे डिपार्टमेंट लगभग 30-40 हज़ार का प्लांटेशन कर रहे हैं संको एरिया में। तो हमारा मकसद यही है कि जो हमें जितने भी मतलब इश्यूज़ है उनको हम निकाल सकें। और विश्व पर्यावरण दिवस पर वन विभाग डिवीजन डोडा और सीआरपीएफ ने एक मेगा कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान विभिन्न प्रजातियों के सैकड़ों से अधिक पौधे लगाए गए। काबिले जिक्र है कि विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर 1 महीने तक चलने वाले मिशन लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट का भी समापन हुआ। बीएसएफ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, पुलिस है, जो ये लगा रही है पेड़, उनको जो है वो सर्वाइव करवाने में उनका सहयोग करें। अनावश्यक उनके साथ जो छेड़खानी, तोड़ फोड़ और काटना पीटना ना करें। पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से जो है वो ऋतु चक्र जो है बनता है हमारा। और अभी आप देख रहे हैं मई जून का महीना है और सर्दी, लोग जैकेट पहन के घूम रहे हैं। ये जो है वो पर्यावरण के असंतुलन का ही परिणाम है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जो पूरे वर्ष में बनाया जा रहा है, उसी के संदर्भ में लास्ट मंथ 5 जून को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने एक जो हमारी COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो उनकी एक मीटिंग हुई, उन्होंने एक उनमें प्रण लिया कि हम जो अपने पूरे विश्व में, हमारे भारत देश में हमारा जो लाइफस्टाइल रहेगा वो पूरे महीने कैसे रहेगा। तो उसी कंटेक्स्ट में हमने पूरे महीने पूरे यूटी में, खासकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरे जम्मू कश्मीर में और हमारी फॉरेस्ट डिवीजन जितने भी हैं, तो उनमें हमने जगह जगह प्लांटेशन ड्राइव की। और पुंछ नगर स्थित बाबा बीरम शाह गुरु गद्दी श्री गुरु निवास में युवाओं को सामूहिक जनेऊ धारण करवाए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवाओं को दिन भर चले धार्मिक कार्यक्रम में डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री द्वारा सनातन परंपराओं की दीक्षा दी गई। गुरु गद्दी गुरु निवास में हमने एक जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम रखा हुआ था, तो इसमें काफ़ी संख्या में जो बच्चों ने जो जनेऊ संस्कार है वो आज यहाँ पर वो किया गया। इसी के साथ जो हमारे सनातन जो परंपरा है, तो इसके अनुसार हमारे 9 साल से लेकर 16 साल। और इस पर्यावरण दिवस के मौके पर आइए हम और आप मिलकर अपनी धरती को बचाने का संकल्प लें और इसके लिए अपनी प्रतिबद्धता का संकल्प लें। टाटा पावर के साथ न्यूज़ 18 नेटवर्क की पहल सस्टेनेबल इज अटेनेबल इस मामले में सबसे आगे रही है, जो लोगों से अपने पारंपरिक तरीकों को अपनाने और जलवायु परिवर्तन के वैश्विक खतरे के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह करती आ रही है। आज हम आपके लिए इस पहल से जुड़ी एक असाधारण फिल्म डी पावर को ग्रीन सिग्नल लेकर आए हैं, जो ग्रीन पावर की ताकत को बताती है। इस फिल्म के जरिए आप ग्रीन पावर की ओर कदम बढ़ाने और इसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस विश्व पर्यावरण दिवस पर सस्टेनेबल इज अटेनेबल प्रत्येक भारतीय से स्वच्छ ऊर्जा को अपनाकर हमारी धरती के भविष्य में निवेश करने का आग्रह करता है। हमारे गांव में बिजली कब आएगी? अंधेरे में कुछ मिलता ही नहीं है। माँ, मेरे ग्लव्स कहाँ हैं? वही होगी। आने पोमो चार पे करने कोसला स्पूंस दे ते ठोना दूर तो जाऊँ। में भर के ख्वाबों का दम, बढ़ते कदम को देके रिदम, थकते फिसलते संभलते बढ़ते चले हम ठंडी हवा से लड़ते। दिल में अगर विश्वास है और आंखों में आस है, तो कैसे ना पूरे हो ये मेरे सपने जो खास है। जुले यार, आज फिर से लाइट नहीं है। ऐसे में हमारी ट्रेनिंग कैसे होगी यार? ट्रेनिंग तो जरूर होगी। एकेडमी का
लाइट तो सोलर पावर से ऑन हो गया, अब अपनी पावर ऑन करे। है तेरे साथ सूरज की चमक, तुझे कोई रोक ना पाएगा, मेरे बढ़ते कदम से ही तो कल नया सवेरा आएगा। कम ऑन गर्ल्स। रोक दे एक हाथ से जो सर्द हवा का शोर है, जाग उठे अंधेरा भी ये तेरा ही तो जोर है। होगी रोशन हर राह, तू चल दे पावर को ग्रीन सिग्नल। जुड़िए न्यूज़ 18 नेटवर्क और टाटा पावर के सस्टेनेबल इज अटेनेबल मिशन से और आइए दीजिए पावर को ग्रीन सिग्नल।